सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके चैप्टर नंबर है आपका 16 ऑफ क्लास 11, दैट इज एक्सरसाइज 16.1। इसके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे तो वो देख लो, आपको सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बस लॉजिक पे बेस्ड आपको क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करो, ओके। और फिर आप अगर नहीं बने या कहीं डाउट हो रहा है देन इसका आप सोल्यूशन देखना। ओके, तो यहाँ रीड करते हैं क्वेश्चन। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे कि कोई एक्सपेरिमेंट दिया हो और आपको पॉसिबिलिटी बताना है, मतलब कि सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस क्लियर होना है ना, क्या आखिर होता क्या है। देखो, मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की थी कि व्हेनेवर वी टॉस अ कॉइन थ्रोइंग अ डाई, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और जो जो पॉसिबिलिटी आता है ना, उसको एक सेट में लिख दिया तो वो क्या हो गया, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो दीज आर दी सम एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट दी सैंपल स्पेस। पहला क्वेश्चन देखो, क्या अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। तो एक कॉइन को हम लोग 3 टाइम्स टॉस करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे करना होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखना होगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आपको ऑलरेडी पता है स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलता है ना। तो उस तरह से जैसे कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स बोला गया है, कॉइन के कितने फेसेस होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, हेड होता है और टेल होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर करना होगा, अ कॉइन हैज 2 faces, ठीक है। either it will be a head, it is denoted by H, and tail इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, T से। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, अ कॉइन हैज 2 फेसेस, हेड और टेल, यहां तक हो गया। अब जैसे बोला गया क्वेश्चन में, क्या अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो उसी तरह से आपको लिखना होगा, बाय टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, बाय टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। तो बताओ आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे। ये आपको क्लियर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कैसे निकालते हैं। ये मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, आपको याद होगा, क्या था, 2 to the power n, याद है आपको। n हो गया आपको नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं या जितना कॉइन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स है ना, यानी n की वैल्यू आपको 3 हो जाएगी, ठीक है। 2 to the power 3, यानी टोटल पॉसिबिलिटी बोलो या आउटकम्स बोलो, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आर द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, यहाँ लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ, सैंपल स्पेस इक्वल टू, तो जैसे मैंने आपको देखो एक ट्री डायग्राम मेथड आपको याद होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी मेथड से ये वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सारे रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी लिखने वाले हैं, तो मैं यहाँ दोबारा से आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स है ना, तो हेड हो गया, टेल हो गया, कब, व्हेन कॉइन इज टॉस सिंगल टाइम, एक ही बार कॉइन को टॉस की तब। अगर 2 बार टॉस करते हैं तो इस तरह से हेड टेल लिख देना होगा आपको, हेड टेल। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको बोला गया है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो फिर से इस तरह से हेड टेल लिख देना है, हेड टेल। इस तरह से आपको ब्रांचेस बढ़ता चला जाएगा, क्लियर हो रहा है। अगर सपोज करो 4 टाइम्स बोला जाता तो फिर से हेड टेल सब में लिखते हैं, तो इसी तरह ब्रांचेस बनते जा रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्री डायग्राम मेथड बोलते हैं, ट्री डायग्राम मेथड, क्लियर है। अब बताओ सबसे पहला आपका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो तीनों में हेड आ जाए, है ना, तो लिख देते हैं हेड हेड हेड। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला आप देखो, ये वाला टेल देखो, ये ब्रांचेस किधर से आया है, हेड हेड टेल है ना, तो ये एक आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये वाला आप देखो, अब कहां से ब्रांचेस है, देखो हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर है ये वाला, दैट इज हेड टेल टेल, ओके। तो ये सारे पॉसिबिलिटी आपको सारे लिख देना है। यहाँ पर हम लोग जैसे निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 8 टोटल पॉसिबिलिटी होंगे, या फिर बोल सकते हो 8 आउटकम्स, ओके। सो नेक्स्ट होगा आपको ये वाला, हेड वाली की हो गई कि पहला वाला थ्रो में आपको हेड आया और इस तरह से आप ब्रांचेस लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा वाला लिखते हैं कि पहले वाले थ्रो में आपको हेड आया, टेल है, सॉरी, ये टेल है, फिर हेड है, फिर हेड है, ठीक है।
तो इसी तरह से सारे आपको लिख देना है। और क्या क्या है देखो, ये वाला आप लिखते हैं टेल हेड हेड, ओके। और फिर ये वाला लिखते हैं दैट इज टेल टेल हेड। तो ये जो ब्रांच जो मैं बनाई हूँ ना, अभी खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। कॉइन जितनी बार भी अगर टॉस करने की बात कही गई हो ना, तो आप इजीली ये बाय दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट दी सैंपल स्पेस बाय टॉसिंग कॉइन जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी बोला गया। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब एक डाई को थ्रो किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स दैट यू ऑलरेडी नो। एक डाई को थ्रो करते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं, तो व्हाट आर दे, either it will be 1 2 3 4 5 6, so these are the possible outcome, so you have to write the statement first। तो किस तरह से आपको लिखना होगा कि when a die is thrown, when a die is thrown 1 2 3 4 5 6 are the possible outcomes। क्लियर है, ठीक है ना। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे आपको बोला गया है थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स, तो यहां लिख देते हैं बाई थ्रोइंग अ डाई 2 टाइम्स, डाई 2 टाइम्स। तो इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे। देखो डाई को एक बार थ्रो किए तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, यानी 6। फिर से थ्रो करेंगे तो फिर से 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, तो 6 into 6 दैट इज 36 पॉसिबिलिटी आपका फाइंड आउट होगा सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6 into 6 36, ठीक है ना। ये हो गया आपका टोटल पॉसिबिलिटी, या फिर यू कैन से आउटकम्स, ओके। सो यहाँ पर बताओ रिक्वायर्ड आपका सैंपल स्पेस सारा लिख देंगे, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। तो ये सारी चीजें देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस की थी आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, है ना, कि कॉइन को एक बार थ्रो किए, दो बार थ्रो किए, या 3 बार, या डाई वाली की बात हो या कार्ड वाले की। तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो वो देख लेना, यहाँ पर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और अदरवाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, सारे चैप्टर्स वहां पर हैं। आप सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना। चलो अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखो दोनों में ऐसा हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, यानी एक बार डाई को थ्रो किए तो एक बार 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे पॉसिबिलिटी लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 36 है, ठीक है ना, ओके। और क्या हो सकता है 2 1 2 2, है ना, ये सारे आपको लिख देना है। जैसे कि आपको एक और चीज मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करी थी, आपको याद होगा, जैसे ये 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 है ना, 6 6, ये सारे पॉसिबिलिटी अगर आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं ना, डबलेट बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप नोट डाउन करते हुए जाना, जैसे एक्सप्लेनेशन वीडियो में कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहे वो सारे, ठीक है। तो वो आप अच्छी तरह से देख लेना, 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था वीडियो को, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था इसी वजह से, है ना। तो आप उसको उसी तरह से देख लेना, अदरवाइज मैं उसमें टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी, आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो वाले टॉपिक आप क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स, ओके। सारे लिख देना, 5 1 अब लिखते हैं 5, उसके बाद 6 1 6 2 वाले, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको ऑलरेडी देखो स्टैंडर्ड 10 में भी आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप पढ़े ही थे, है ना, तो वही सारा है कुछ। तो और लास्ट में आप बताओ और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और 6 4 6 5 6 6, ये सारे हो गए, ओके। आई होप क्लियर हो गया आपको ये सारा, आपको आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप समझ में आ गया होगा कि अब व्हेन अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो आपको किस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, किस तरह से आंसर आपको लिखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे मैंने कहा ना कि 3 बार बोला गया, तो इस तरह से ट्री डायग्राम मेथड बना दिए, 4 टाइम्स बोला गया तो फिर से ब्रांच और बढ़ा देंगे हेड टेल करके, है ना। तो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3
क्या बोला गया था, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो सबसे पहले यहाँ ब्रांचेस में बना देती हूँ, अब उसी तरह से आंसर करना कि बाय टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, अ कॉइन 4 टाइम्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बताओ, 2 to the power 4। क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं 2 to the power 4। 4 क्यों आया, क्योंकि बोला गया था 4 टाइम्स टॉस करो कॉइन को। तो टोटल आउटकम्स या फिर पॉसिबिलिटी बोलो 16 हो जाएंगे। तो व्हाट आर दे, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, तो वो लिख लेते हैं रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया क्या करोगे रफ में। ओके, तो रफ में आपको क्या करना होगा, जो ट्री डायग्राम मैंने मेथड बताया वो ट्री डायग्राम बना लेना होगा और उसी तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रांचेस हो गया जब दो कॉइन को 2 बार टॉस की। फिर से ब्रांचेस बना देते हैं जब कॉइन को 3 बार टॉस किए, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कॉइन को 4 बार टॉस करो, तो फिर से और एक ब्रांचेस बना देते हैं। क्लियर हो रहा है। ओके, बस यहाँ पर आप ब्रांचेस अच्छी तरह से बनाना कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको सारे पॉसिबिलिटी लिखना होगा। ओके, और ये वाला हो गया हेड टेल। ठीक है, अब सारे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, या तो चारों में हेड आ जाए, तो यहाँ पर हेड 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 हो जाएगा एक पॉसिबिलिटी। ओके, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ओके, अब दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, ये अब नीचे में देखो ये टेल है ना, यानी 3 बार हेड आया, चौथे में टेल आ गया। फिर से देखो अब ये वाला देखो, इसका ब्रांच कहाँ से आ रहा है, देखो हेड हेड, ये वाला हेड हेड फिर टेल फिर हेड। ठीक है, तो हेड हेड टेल फिर हेड। ओके, तो आपको क्लियर हो रहा है ना कि आपको पॉसिबिलिटी कैसे लिखना है। ब्रांचेस को आप देखो, ये वाला टेल आप लिखो, अब इसकी ब्रांचेस कहाँ से आ रही है, देखो हेड हेड फिर टेल टेल, यहाँ उसी तरह से लिखेंगे हेड हेड फिर टेल टेल। क्लियर है। अब ये वाला हेड की बात करते हैं, ये वाला देखो इसका ब्रांच किधर से आ रहा है, ये वाला है फिर ये वाला है। ठीक है, ऊपर से लिखना है, यानी हेड को लिखेंगे फिर टेल फिर हेड। यहाँ उसी तरह से लिखते हैं, ये देखो हेड फिर टेल फिर हेड। क्लियर हो रहा है ना। देखो कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप खुद से ये ब्रांचेस ये डायग्राम बनाओ और खुद से ये सारे पॉसिबिलिटी लिखो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, हेड टेल, ठीक है ना। अब देखो ये वाले पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका ब्रांचेस आप देखो हेड है टेल है फिर ये वाला टेल है फिर हेड है। ठीक है, और फिर ये वाला देखते हैं। ओके, यानी टोटल आपका 16 होगा। ओके, हेड टेल और फिर दोनों में टेल है। ओके, तो ये आपका हो गया हेड वाला। अब फिर ये वाला ब्रांचेस को देखते हैं, ये वाला हेड की बात करते हैं, तो बताओ क्या क्या आपका ब्रांचेस है। यहाँ देखो टेल है फिर हेड है फिर हेड फिर हेड, यहाँ टेल हो गया फिर हेड 3 बार। ओके, फिर ये वाला आप देखो, पहले में हेड फिर सॉरी टेल फिर हेड और ये हो गया आपका टेल। क्लियर हो रहा है ना। ब्रांचेस को आप देखो, फिर ये वाला को लेते हैं जिसका ब्रांच कहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं ये टेल है फिर हेड फिर टेल हेड। ठीक है, तो टेल हेड। क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह से सारे आपको पॉसिबिलिटी लिखते चले जाना है, और क्या टोटल 16 है ना। टेल हेड टेल, बस ध्यान देना कोई रॉन्ग ना हो जाए, आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है इस पे। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपको सारे पॉसिबिलिटी, टेल फिर हेड। ओके, ये हो गया। फिर ये वाला लिख लेते हैं, ये क्या देखो टेल है फिर हेड है फिर टेल है। ओके, फिर ये अब लास्ट का 2 पॉसिबिलिटी यही बच गया, और डेट इज, तो ये हो जाएगा टेल फिर से ये भी टेल है फिर हेड है, और लास्ट वाला आपको चारों में टेल हो गया। क्लियर हो रहा है ना। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस जैसे कि कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करने बोला गया है, तो 4 बार टॉस करके बस आप ट्री डायग्राम जो मेथड मैंने बताया ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। डायग्राम आप देख रहे हो, ब्रांचेस के हिसाब से लिखते चले जाना सारे पॉसिबिलिटी, और टोटल यहाँ काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं 16 पॉसिबिलिटी है ना। और देखो ये सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना सारे, जैसे 16 है तो वो ही आपको क्या होता है
सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो वो देख लेना। फोर्थ नंबर आप देखते हैं, ये वाला थर्ड हो गया। क्या है देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। देखो अभी तक हम लोग सिर्फ कॉइन को टॉस कर रहे थे या तो डाई को थ्रो कर रहे थे, है ना। और फोर्थ में क्या बोल दिया गया है, एक कॉइन को टॉस करो फिर एक डाई को थ्रो करो। ठीक है, तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं उसको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, क्या आपका पॉसिबल आउटकम्स होगा आपको पता है, हेड जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एंड टेल जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, आर दी पॉसिबल आउटकम्स। गॉट इट? ये क्लियर हो रहा है ना किस तरह से लिख रहे हैं? ठीक है ना। और क्या होगा, एंड व्हेन अ डाई इज थ्रोन। देखो स्टेटमेंट लिखना एग्जाम में मत भूलना, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसकी तो बात ही नहीं, डायरेक्ट आंसर टिक करो, है ना। पर आपको जब भी बोर्ड एग्जाम्स है तो उसमें आपको स्टेटमेंट तो अच्छे से लिखना होगा, बिकॉज आपको पता है स्टेप मार्किंग मिलता है ना। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, what are the possible outcomes? 1 2 3 4 5 6, these are okay, are the possible outcomes। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब बताओ इसके क्या क्या रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस हो जाएंगे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बताओ टोटल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, देखो कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 हो गया। यहाँ पर 6 है तो इंटू 6 कर दी, यानी टोटल आउटकम्स बोले या फिर सैंपल पॉइंट्स बोले तो टोटल 12 होंगे। क्लियर है? अब यहाँ क्या क्या आपको रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे वो सारे आपको लिख देना है। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस लिख देते हैं, यानी क्या क्या सैंपल पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा देखो, या तो ऐसा हो कॉइन को टॉस किया आप हेड आ गया, और बाकी सारे जो डाई को थ्रो किए तो या तो 1 आ सकता है, या तो H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है। ये क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? देखो एक बार कॉइन को टॉस किए तो हेड आया, डाई को थ्रो करते या तो 1 आ सकता है, या तो 2 3 4 5 6 लाइक दैट, इस तरह से लिखना है। इन सिमिलर वे अगर कॉइन को टॉस किए तो टेल आ गया, और या फिर डाई में फिर 1 आ गया, डाई में अगर 2 आ गया, तो इसी तरह से आपको सारे लिखना होगा पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है ना। देखो टोटल कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप काउंट कर लो, तो टोटल 12 नंबर, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट हो गए, या फिर आप बोलो कि टोटल ये जो है H1 H2 ये सारे क्या है, सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। देखो क्वेश्चन ये ध्यान से देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन 4 में क्या देखे कि एक कॉइन को टॉस किए फिर एक डाई को थ्रो किए, है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपने लिख दिया, इस तरह से आपको लिख देना होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको कंडीशन गिवन है कि कॉइन को टॉस करते हैं, फिर डाई को तभी आपको थ्रो करना है जब आपका हेड आएगा कॉइन में। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जब आप कॉइन को टॉस किए, जब हेड आता है कॉइन में तब आपको डाई को थ्रो करना होगा। इट मीन्स दैट जब टेल आएगा तो आपको डाई को थ्रो नहीं करना होगा। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन, किस तरह से आपको क्या कंडीशन गिवन है और क्या एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना। सो अब फिर से वही करते हैं, क्या करना होगा आपको, स्टेटमेंट लिखना होगा व्हेन अ डाई इज थ्रोन या बाय टॉसिंग अ कॉइन। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय टॉसिंग अ कॉइन। सपोज कर लेते हैं टॉसिंग अ कॉइन, हेड आ गया, है ना, हेड कम्स अप, देन अ डाई इज थ्रोन। जैसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है ना कि बाय टॉसिंग अ कॉइन हेड अगर आता है तब आपको डाई को थ्रो करना है। ओके, तो व्हाट आर दी सैंपल स्पेस, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाय टॉसिंग अ कॉइन हेड कम्स अप देन अ डाई इज थ्रोन। डाई इज थ्रोन बोलो या रोल्ड बोलो, बोथ वेरी सेम थिंग, है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप बताओ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो क्या क्या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे बताओ। ये हो गया हेड आता है तो 1, और
डाई को क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसमें 6, यानी टोटल 6 आपका पॉसिबिलिटी फाइंड आउट होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल सैंपल स्पेस आपको पता चल गया 6 होगा, है ना। सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ, जब हेड आता है तब की बात है, फिर डाई रोल कर रहे हैं, है ना। तो यानी हेड आया है तो डाई में 1 हो सकता है, हेड आया है तो डाई में 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है ना। तो ये सारे हो गए व्हेन हेड कम्स अप, तभी आपको डाई जैसे रोल करना था या फिर बोले थ्रो करना था, ठीक है। तो ये सारे हो गए व्हेन अ हेड कम्स अप। अब देखो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टेल भी तो आएगा, तो उसकी भी लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी व्हेन अ टेल कम्स अप। अब देखो टेल आता है तो उसकी बात तो कुछ की गई नहीं है कि डाई को रोल करना है आपको, तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिर्फ टेल ही होगा, उसमें तो आपको डाई को रोल नहीं करना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब बताओ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन, टोटल लिखना है आपको, यानी ये वाले सारे हो गए और ये भी हो गया, एक साथ लिख लेते हैं, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। देखो इसी तरह से आपको आंसर करना होगा। सबसे पहले जो कंडीशन है, जैसे हेड इज सोन ऑन द कॉइन देन अ डाइस रोल, तो हम लोग ये वाला आपका सैंपल स्पेस फाइंड आउट किए। फिर अगर टेल आता है तो ये वाला हो गया, ठीक है। ये सारे आप लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि कुछ खास नहीं है ये सारे क्वेश्चन, है ना। अब बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में फॉर्मूला जैसे कुछ नहीं है, अगर स्टेटमेंट में दिक्कत आ रही, स्टेटमेंट आप 2 बार पढ़ो, पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, है ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ देखो क्वेश्चन रीड करो क्या है। 2 boys and 2 girls are in room X, एक रूम X है उसमें 2 boys and 2 girls है, ठीक है। and 1 boy and 3 girls in room Y, okay। specify the sample space for the experiment in which a room is selected then a person। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले रूम सेलेक्ट करना है, फिर एक पर्सन को सेलेक्ट करना है। एक रूम आपको 2 रूम दे दिया गया, एक रूम X है, एक रूम Y है, उसमें कुछ बॉयज है, उसमें कुछ गर्ल्स है ना। आपका एक्सपेरिमेंट क्या बोला गया है, एक रूम सेलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर एक पर्सन को, ठीक है ना। सो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 boys and 2 girls आर इन रूम X, तो सबसे पहले उसको कुछ अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो यहाँ देखो लेट अस अज्यूम B1 B2 and G1 G2 are the 2 boys and 2 girls in room X। are in room X, ठीक है। तो देखो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स थे ना, तो हम लोग B1 B2 G1 G2 ले लिए, बी 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन रूम X। एंड ऑल्सो अज्यूम दैट, रूम Y के लिए भी अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम एंड ऑल्सो अज्यूम दैट, यहाँ देखो एक बॉय है ना रूम Y में, यानी B3 ले लेते हैं, B3 एंड देखो 3 गर्ल्स है रूम Y में, तो यहाँ पर ले लेते हैं G3 G4 और G5। क्लियर है, तो यहां तक क्लियर है ना कि लेट अस अज्यूम 2 boys and 2 girls आर इन रूम X, और जैसे कि रूम Y में आपको एक बॉय है B3 ले लिए हैं और 3 गर्ल्स है, तो G3 G4 एंड G5 be the 1 boy and 3 girls in room Y। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, सिंपल कुछ नहीं है, बस अज्यूम कर लिए 2 बॉयज 2 गर्ल्स को उस तरह से, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में जैसे आपको सैंपल स्पेस क्या लिखना है कि एक रूम को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर एक पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 केस निकाल लेते हैं कि व्हेन रूम X इज सेलेक्टेड, व्हेन रूम X इज सेलेक्टेड, सपोज कर लिए हम लोग रूम X को सेलेक्ट किए, तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ, सैंपल स्पेस उसी तरह से फिर रूम Y का भी निकाल लेंगे। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या की फाइंड आउट हो जाएगा कि रूम X को सेलेक्ट किए, फिर एक पर्सन को भी आपको सेलेक्ट करना है, सपोज वो पर्सन B1 हो गया। ओके, ऐसा हो सकता है कि रूम X को सेलेक्ट किए, पर्सन B2 को सेलेक्ट किया, यानी दूसरा वाला बॉय को,
ऐसा हो सकता है कि x में हम लोग G1 को सेलेक्ट किया, यानी एक गर्ल को सेलेक्ट कर ली। इन द सिमिलर वे x G2 हो सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स, और यू कैन सी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं अगर हम लोग रूम x को सेलेक्ट करते हैं तब की बात। अब रहती है बात रूम y की। रूम y इज सेलेक्टेड, ओके। अब इसके लिए भी पॉसिबल जितने भी पॉसिबिलिटी है ये सारे लिख लेंगे। तो बताओ, व्हेन रूम y इज सेलेक्टेड व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। यहाँ पर देख रहे हैं कि रूम y को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक ही बॉय है, तो y B3 हो सकता है। फिर y, इसमें 3 गर्ल्स है, G3 G4 G5, इसी तरह से आपको लिख देना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, किस तरह से इसको फाइंड आउट किए हैं, इसके पॉसिबिलिटी, इसके सारे सैंपल पॉइंट्स, ओके। तो ये सारे आपके सैंपल पॉइंट्स हो गए, या फिर बोलो सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबिलिटी हमने लिख दिया। अब क्या करो, टोटल सैंपल स्पेस ये वाला और ये वाला टोटल एक साथ लिख दो, वही सारे आपको सैंपल स्पेस हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। ओके, तो रिक्वायर्ड आपका सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ। और सारे सैंपल स्पेस जैसे मैंने अभी निकाला है वो सारे आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या था, रूम x को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें 2 बॉय है, B1 B2, और क्या था, गर्ल्स थी उसमें 2, तो G1 G2, ओके। और क्या था, रूम y को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको एक बॉय था तो B3 हो जाएगा, और 3 गर्ल्स थी तो यानी बाकी सारे लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया B3। और ऐसा हो सकता है कि रूम y को सेलेक्ट करते हैं और गर्ल्स को सेलेक्ट किए हैं, है ना। तो ये भी सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो ये सारे आपका हो गया सैंपल पॉइंट्स, ये सारा आपका पॉसिबिलिटी हो गया टोटल। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट व्हेनेवर अ रूम इज सेलेक्टेड, वन रूम इज सेलेक्टेड एंड वन पर्सन इज सेलेक्टेड, ओके। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये देखते हैं। यहाँ पर देखो, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ व्हाइट कलर एंड वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। तो एक बैग में आपको एक रेड कलर का डाई है, एक व्हाइट कलर का डाई है और एक ब्लू कलर का डाई। डाई आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि उसमें 6 फेसेस होंगे और 6 आउटकम्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 दीज आर द आउटकम्स, है ना। तो वन डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ओके, एंड रोल इट्स कलर एंड द नेम ऑफ इट्स अपरमोस्ट फेस इज नोटेड। यानी कि आपको एक डाई को उस बैग से उठाना है और आपको ये देखना, पॉसिबिलिटी देखना है कि कौन से कलर का डाई है, और उसके अपर मोस्ट फेस में, यानी डाई को जब हम लोग थ्रो करते हैं तब उसमें क्या नंबर आते हैं। तो वो सारे पॉसिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, वो एक लिख देना है, वो एक सेट में, तो उसी को तो बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सारे पॉसिबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो सबसे पहले देखो डाई की बात हो रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे, तो वो लिख देना है सबसे पहले। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो 1 2 3 4 5 6 these are the possible outcomes, are the possible outcomes, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 कलर की डाई की बात हो रही है, आपको कलर भी मेंशन करना है ना, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि रेड कलर का जो डाई है उसको R से डिनोट कर देते हैं, व्हाइट कलर का W से, और उसी तरह से ब्लू कलर का B से, है ना। एंड assume that a die of red color, a die of red color भी R, ठीक है। a die of red color भी R, कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। इन द सिमिलर वे a die of white color भी W, ओके, एंड a die of blue color, इसको लेट कर लेते हैं क्या, B, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है ना क्वेश्चन। अब बताओ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आपको सारे रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है ना। तो आपको कलर भी मेंशन करना है, और जब डाई को रोल करते हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रहा है वो भी लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, जब बताओ यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग बैग से रेड कलर वाला डाई निकाले, है ना। तो R, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आउटकम्स हो सकते हैं, या तो R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, यानी रेड कलर का डाई निकाले और उसमें 1 आ गया, रेड कलर का डाई निकाले और उसमें 2 आ गया,
उसी तरह से 6 तक लिख देंगे। यही सारे आपको डाई में पॉसिबिलिटी होती है ना। ओके, तो ये हो गया आपका। इन द सिमिलर वे अगर सपोज कर लो अब बैग से व्हाइट कलर का बॉल निकला, तो यानी W1, और क्या क्या आपको डाइंग में आउटकम्स आ सकते हैं, W1 हो सकता है, W2 हो सकता है ना, W3, W4, क्लियर है ना। उसी तरह से सारे पॉसिबिलिटी आपको लिख देना है। और एक कलर का डाई था, दैट इज ब्लू कलर, इसको हम लोग कैपिटल B लिए थे, तो B1 B2 करके लिख देना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है और किस तरह से हम लोग ये सारे आउटकम्स लिख रहे हैं। ओके, तो ये आपका सारा पॉसिबिलिटी हो गया, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस हो गया। ओके, व्हेन अ डाई इज सेलेक्टेड एंड रोल्ड। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां देखो क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। सबसे पहला देखो, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their birth। ठीक है, you have to select whether it is a boy or a girl। 2 चिल्ड्रन आपको सेलेक्ट करना है, तो लेट कर लेते हैं बॉय को कैपिटल B से, ठीक है, और गर्ल को कैपिटल G से आपको लेट कर लेना है। ठीक है, तो व्हाट आर द सैंपल स्पेस, क्या क्या आपको कॉम्पोजिशन हो सकता है 2 चिल्ड्रन का, वेदर इट विल बी 2 बॉय, दोनों बॉय हो सकता है, या तो एक बॉय होगा एक गर्ल हो सकती है, या तो एक गर्ल एक बॉय हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, और यू कैन से कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, आइदर इट विल बी 2 बॉय और बॉय गर्ल, या तो गर्ल बॉय हो सकता है, या तो दोनों गर्ल होगी। Okay, so these are the sample space if you are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their birth। Clear है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये हो गया आपका these are the possible outcomes of a sample space। Okay, so next क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 2। देखो, what is the sample space if we are interested in number of girls in the family। तो number of girls कितने हो सकते हैं, आइदर इट विल बी नो गर्ल्स, या तो एक गर्ल हो सकती है या तो 2 गर्ल हो सकती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो दीज आर दी, जैसे सबको सैंपल स्पेस फाइंड आउट हुआ है, और यहाँ आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फैमिली में बताना है, उसका क्या क्या सैंपल स्पेस, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो, अगर दोनों बॉय होगा तो गर्ल्स तो नहीं है, यानी 0 गर्ल्स हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखो, या तो हो सकता है कि एक गर्ल हो, है ना, यानी 1 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस में। यही बोला गया है ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है फैमिली में। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोनों गर्ल्स है, तो ये हो गया आपका 2, है ना। तो ये सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए सैंपल स्पेस में। तो दीज आर दी पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी फैमिली आपको बताना था, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यहाँ क्वेश्चन आप रीड करो। देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक बॉक्स में एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं। अब देखो, ये जो आपको कंडीशन गिवन है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मीनिंग क्या है। देखो, एक बॉल को जब हम लोग पिक किए उस बॉक्स से, तब क्या करेंगे ना, वो बॉल को हम लोग दोबारा बॉक्स में नहीं डालेंगे। इट मीन्स दैट whenever we pick a ball on the first try, we do not put this ball in the same box। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, कि जब भी हम लोग एक बॉल को पिक किए तो दोबारा उस बॉल को बैग में या फिर बॉक्स में नहीं डालेंगे। तो इसी टाइप की कंडीशन को बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर हो गया। और जब भी देखो, सपोज कर लो एक बॉक्स है, उसमें आपको 5 बॉल है ना, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, एक बॉल को पिक किए, ठीक है। अब आपके पास पहले तो 5 बॉल था, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपको कंडीशन गिवन होगा ना, तो एक बॉल को पिक किए, अब आपके पास बैग में कितने बॉल बचे, 4। क्वेश्चन क्लियर हो गया। यानी कि जब भी पहले वाले बॉल को जब आप पिक करते हो तो उसको दोबारा से उस बैग में या उस बॉक्स में नहीं डालेंगे, जब भी आपका कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन होगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट समझ में आए, यानी पहले 5 थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैं उसकी बात करी। पहले 5 बॉल थे, अब एक निकाल लिए, तो अब कितने बच गए, 4, अगर ये कंडीशन आपको गिवन हो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। वैसे इवेंट को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। ये और अच्छी तरह से क्लियर होगा, हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको बोल दिया गया एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम
रेड बॉल भी आर, है ना, इस तरह से। तो यहां लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम, ओके, सो लेट अस अज्यूम आर बी दी इवेंट ऑफ रेड बॉल, ठीक है, और डब्ल्यू बी दी इवेंट ऑफ व्हाइट बॉल, क्लियर है, व्हाइट बॉल, ओके। सो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, ओके, 2 balls आर ड्रॉन या पिक बोलो। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, क्या क्या हो सकता है। अब देखो आपको जैसे मैंने बताया कंडीशन क्या दी गई मैंने, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, यानी एक बॉल को निकाले दोबारा वो बॉल उस बॉक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर ना तीनों आइडेंटिकल बॉल्स बोला गया ना, तो इसीलिए हम लोग W1 W2 W3 करके इस तरह से बॉल को, तीनों डिफरेंट बॉल तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग W1 W2 W3 इस तरह से नहीं लिए, तीनों आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स की बात हो रही है ना, तो इसलिए W ही उसको लेट किए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि हम लोग W यहाँ लेट क्यों किए हैं। अब देखो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में हम लोग रेड बॉल पिक किए और दूसरी बार में व्हाइट, है ना, और क्या हो सकता है कि पहली बार में व्हाइट पिक किए दूसरी बार में रेड, या तो दोनों व्हाइट ही आपको फाइंड आउट हो गया, यानी दोनों व्हाइट ही आपको पिक कर दिए, तो ये सारे आपके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ अगर आप बोलोगे दोनों रेड क्यों नहीं, तो रेड तो है ही नहीं ना, एक ही रेड बॉल है बॉक्स में, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया आपका, दीज आर द पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, गॉट इट। और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड क्लियर हो गया ना। अगर कभी सपोज विथ रिप्लेसमेंट रहा तो वो भी देख लो। विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी जब आप बॉल को पिक करते हो तो वो दोबारा फिर से आप वो बॉल को बॉक्स में या बैग में डाल देते हो, अगर विथ रिप्लेसमेंट वाला वर्ड आपका कंडीशन गिवन हो क्वेश्चन में तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस वैसे हम लोग देखेंगे, अगर आप बोलो तो मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स वाला, उसके क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दो ना कमेंट सेक्शन में, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ओके। यहाँ देखो क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड ऑकर्स। देखो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि एक बार जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा एक बार आप गो थ्रू हो जाना, उसके बाद क्या करना, फिर से दोबारा एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा पार्ट बाय पार्ट पढ़ना, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। सो यहाँ देखो, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड ऑकर्स। देखो क्या बोला गया है, एक बार कॉइन को टॉस किए, अगर कॉइन में हेड आता है तो क्या करते हैं ना, कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, इफ अ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक आपका कॉइन है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस, अगर हेड आता है तो कॉइन को दोबारा से हम लोग को टॉस करना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, पहला स्टेटमेंट देखो, कॉइन को टॉस किए, अगर हेड आता है, देखो इफ अ हेड अकर्स देन थ्रोइंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, यानी कॉइन को ही दोबारा से आप टॉस करोगे, ठीक है। अगर कॉइन में टेल आता है तब आप डाई को रोल करोगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि क्या बोला गया था, तो उसी की पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको भी पार्ट बाय पार्ट लिखते हैं कि व्हेन बाय टॉसिंग अ कॉइन व्हेन हेड कम्स, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाय टॉसिंग अ कॉइन, सबसे पहला केस 1 है ना, यहाँ आप केस 1 लिख देना, बाय टॉसिंग अ कॉइन हेड कम्स अप। देखो हेड कम्स अप आता है, हेड आता है तब, देन अगेन टॉस द कॉइन फॉर द सेकेंड टाइम। सो बाय टॉसिंग अ कॉइन हेड कम्स अप, देन अगेन टॉस अ कॉइन, एज पर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, है ना। मैं यहां लिख देती हूँ एज पर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कंडीशन है ना कि बाय टॉसिंग अ कॉइन, अगर हेड आता है देन अगेन टॉस अ कॉइन, तो कॉइन को क्या करेंगे, फिर से टॉस कर देंगे। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, देखो अगर हेड आता है
कॉइन को दोबारा से टॉस की, या तो उसमें भी हेड आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, तो पहले थ्रो में जैसे हेड आया, तो अब दोबारा से आपको कॉइन को टॉस करना है, या तो दूसरी थ्रो में टेल आ गया। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी। ये आपका हो गया व्हेन अ सिंगल थ्रो में आपका फर्स्ट वाले थ्रो में आपको कॉइन का हेड आता है तब की बात। ठीक है, अब केस 2 आपका ले लेते हैं। केस 2 हो जाएगा व्हेन टेल कम्स अप। ओके, व्हेन टेल कम्स अप, जैसा कंडीशन आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हेन टेल कम्स अप देन अ डाई इज रोल्ड, है ना। तब एक डाई को आपको थ्रो करना है, या फिर आप बोलो रोल करना है। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, या क्या क्या हो सकता है, टेल आता है तो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। जैसे आपको पता है डाई में कितने आउटकम्स है, टोटल 6 है ना, तो ये सारे आपको पॉसिबिलिटी आपको लिख देना है। क्लियर है। अब टोटल ओवरऑल सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सारा एक साथ लिख दो। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ओवरऑल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड 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 टेल, और ये T1 T2 अप टू T6 तक, ये सारे आपको लिख देना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, हाफ हाफ पार्ट करके पढ़ो। जैसे मैंने पढ़ा, कैन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स। क्या बोला गया है, एक बार टॉस की, अगर हेड आता है कॉइन को दोबारा से टॉस करो। तो ये वाला आपका केस 1 हो गया ना। ओके, अब केस 2 में क्या बोला था, इफ टेल कम्स अप देन अ डाई इज थ्रोन और यू कैन से रोल्ड, तो उसके लिए सैंपल स्पेस लिख दी। तो टोटल सैंपल स्पेस आपका सारा हो गया, तो उसको ये टोटल ओवरऑल सैंपल स्पेस, ये वाला आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहां देखो क्या है, सपोज 3 बल्ब आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ओके, ईच बल्ब इज टेस्टेड and classified as defective or non-defective. ओके, तो आपको 3 बल्ब सेलेक्ट करना है, आपको पॉसिबिलिटी बताना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट में सारे सैंपल स्पेस आपको लिखना है ना। आइदर इट विल बी, देखो बल्ब कैसा है, आइदर विल बी डिफेक्टिव और इट विल बी नॉन डिफेक्टिव, यही 2 टाइप के हैं, है ना। और 3 बल्ब आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आप ऐसा हो सकता है, आप ऐसा इसको इमेजिन कर सकते हो, ये उस तरह से है हेड आपका कॉइन के केस जैसा। जैसे आपको 3 कॉइन सेलेक्ट करना है, कॉइन में आपका क्या क्या फेसेस होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। उसी तरह से ये भी है ना कि आप बल्ब को सेलेक्ट करते हो, या इट विल बी डिफेक्टिव और इट विल बी नॉन डिफेक्टिव। तो लेट, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है कि डिफेक्टिव को डी लेट कर लो और नॉन डिफेक्टिव को एन, है ना। तो उसी तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, डी बी दी डिफेक्टिव बल्ब, डी बी दी डिफेक्टिव बल्ब और एन बी दी नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब जैसे बोला गया कि 3 बल्ब को सेलेक्ट करना है, तो यहां लिख लेते हैं सेलेक्टिंग 3 बल्ब, सेलेक्टिंग 3 बल्ब। What are the required possibility, यानी required sample space क्या क्या हो जाएगा, देखो। ओके, तो जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल आपका कॉइन वाला केस जैसा है कि एक कॉइन को सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरह बल्ब में या तो वो डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा या तो नॉन डिफेक्टिव, है ना। तो उसी तरह से आप जैसे मैंने बताया था ट्री डायग्राम वाला मेथड, वही मेथड आपको इसमें भी यूज करना है ना। तो यहाँ देखो, ये जो अभी मैं ट्री डायग्राम मेथड बता रही हूँ, इसको अब रफ में करना। यहाँ या तो डिफेक्टिव हो सकता है या तो नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, और 3 बल्ब को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आपका ब्रांचेस निकाल दो, ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, है ना। ये अगर बोला जाता 2 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं तब की बात। अब आते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में है 3 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। इस तरह से ब्रांचेस देते जाना। अगर बोला जाता 4 बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसी तरह बी एन करके, है ना। तो व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ आप देखो, या तो तीनों बल्ब डिफेक्टिव सेलेक्ट हो जाए, ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव हो,
क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि सिंपल जैसे मैंने बताया कॉइन वाला केस जैसा है, सेम उसी तरह से आपको इसको इमेजिन करना है और ट्री डायग्राम के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो और एक नॉन डिफेक्टिव और एक डिफेक्टिव, ठीक है ना। और ये वाला एक ब्रांच, अब ये वाला ब्रांचेस देखो किधर से आ रहा है, डी फिर एन फिर एन, डी एन एन, और डी मतलब आपका डिफेक्टिव बल्ब, एन मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, ये वाला हो गया आपका चारों। अब इधर वाला देखो, एन डी डी, ठीक है, एन डी डी। ओके, अब ये हो सकता है या तो पहला नॉन डिफेक्टिव आ जाए, दूसरा डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। ओके, ये अब ये वाला आपका रह गया, इसको भी लिख दो, एन एन डी, और लास्ट में आपका क्या हो सकता है कि तीनों नॉन डिफेक्टिव आ जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, यानी आपका टोटल कितने निकल गए, इसको काउंट करो, 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर दी 6 आपका सैंपल पॉइंट्स बोलो, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा व्हेन सेलेक्टिंग 3 बल्ब फ्रॉम अ लॉट। ओके, आइदर इट विल बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो देखो, इस वीडियो में मैं आपको सारे जितने भी टोटल 16 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 16.1 में, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करें। तो क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व हो रहा है या कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तब आपको सोल्यूशन देखना और खुद से एक बार खुद से ट्राई भी करना सारे क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, ये वाला एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है, आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट गिवन है, आइदर टॉसिंग अ कॉइन या डाई की बात करें, है ना, तो सिंपल आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, सो यहाँ देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो आप क्या करना है ना, रफ में जैसे जैसे क्वेश्चंस में बोला गया है, अब रफ में एक डायग्राम बना लेना सो दैट आपको दिक्कत आए। जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, देखो, जैसे बोला गया अ कॉइन इज टॉस, सबसे पहले कॉइन को टॉस की, ठीक है। इफ द आउटकम इज हेड, अगर हेड आता है, देन अ डाई इज थ्रोन, तब क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, तो इस तरह से डाई लिख देना, है ना। इफ द डाई सोज अप इवन, अब देखो, अब डाई के बारे में फिर से है कि अगर डाई में अगर इवन आता है, फिर डाई को दोबारा से थ्रो करो, इज डाई इज थ्रो अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया क्या इसमें था, एक बार दोबारा से देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, जैसे बोला गया है अ कॉइन इज टॉस, ठीक है, कॉइन को टॉस किए, तो आइदर इट विल बी अ हेड, आइदर इट विल बी अ हेड और टेल। अगर हेड आता है, दिखाई कि अगर हेड आता है तब आप डाई को थ्रो करो, ठीक है। अगर डाई में इवन आता है, इवन यानी कि 2 4 6, है ना, डाई में ये सारे इवन नंबर्स हो गए। अगर डाई में इवन आता है तो दोबारा से आपको डाई को थ्रो करना होगा। क्लियर हो गया, तो ये सारा आपको पॉसिबिलिटी जो है वो लिखना होगा सैंपल स्पेस में। तो देखते हैं, तो इसमें देखो आपको किस तरह से आंसर करना होगा। तो सबसे पहले तो आप आंसर उसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया कि आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देते हैं, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, हेड डिनोटेड बाय H एंड टेल, ठीक है, are the possible outcomes, are the possible outcomes, ठीक है। and when a die is thrown, or you can say rolled, 1 2 3 4 5 6 are the possible outcomes। Got it? ये क्लियर हो रहा है ना। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह से लेट करना होगा, जो भी आउटकम है वो लिखना होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में आते हैं, रिक्वायर्ड आपका सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा। देखो, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस, ओके, ये क्वेश्चन अब देखो, आप देखो क्या बोला गया था, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ आउटकम इज हेड, if a coin is tossed, if the outcome is head, a die is thrown, if a die shows up even, a die is thrown again। यानी कि यहाँ पर देखो, जब हेड आती है तब आपको डाई को थ्रो करना है, अगर डाई में फिर इवन आता है फिर से डाई को थ्रो करना है, यानी टेल की कोई बात ही नहीं है,
यानी टेल जब अगर कॉइन में आता है तो उसमें आपको डाई को थ्रो नहीं करना है, यानी आपका एक आउटकम्स पॉसिबिलिटी तो आ गया, टेल आ गया। सपोज कॉइन में हम टॉस किए तो टेल आ गया, तब तो बात ही खत्म, ये हेड तुम आपका डाई को थ्रो करने की जरूरत ही नहीं, तो ये पहला पॉसिबिलिटी हो गया ना। ठीक है, अब देखो क्या सपोज करते हैं कि पहला वाला थ्रो में आपका हेड आ गया, ठीक है। दूसरा, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हेड आता है तो आपको डाई को थ्रो करना है, तो डाई को थ्रो किए तो 1 आ जाता है, तब तो आपको कुछ नहीं करना। अगर इवन आता है तब आपको डाई को दोबारा से थ्रो करना है, यानी 2 4 6 आएगा तभी, ठीक है। यानी आपको इसमें ये पता चल रहा है कि अगर जब आप कॉइन को टॉस करते हो हेड आता है और ऑड नंबर आता है यानी 1 3 5, तब आपको कुछ नहीं करना है, तब डाई को थ्रो नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। ये हो गया H3 H5, क्लियर हो गया। कॉइन को टॉस किए, टेल आया तो एक पॉसिबिलिटी हो गया, बिकॉज उसके बाद आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। कॉइन को टॉस किए, हेड आया, अगर 1 आता है तो वो एक पॉसिबिलिटी हो गया, 3 आता है वो एक पॉसिबिलिटी हो गया, हेड आया फिर एक डाई को थ्रो किए 5 आया तो ये आपका एक पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। अब सपोज कर लो हेड आया, अब आप डाई को थ्रो किए, 2 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में था कि कंडीशन गिवन था अगर वो इवन आता है फिर से आप डाई को थ्रो करो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि एक बार डाई को थ्रो किए, हेड आया, फिर एक बार डाई को थ्रो किए तो इवन आ गया। अब बोला गया फिर से डाई को थ्रो करो तो फिर से 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्या क्या आपका आउटकम्स या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी पहला में हेड आ गया, दूसरा में इवन आ गया, फिर 2 भी तो हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, यानी लास्ट वाला जो आपका डाई वाला जो केस है 1 2 3 4 5 6 तक उस तरह से लिखते चले जाना है, ठीक है। H2 4 हो सकता है, H2 5 हो सकता है, H2 6 हो सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी। क्लियर हो रहा है ना। ये 3 ऐसे हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक हेड को थ्रो किए फिर दोबारा डाई को थ्रो किए तो डाई में इवन आ गया, इवन आता है तो बोला जाता है डाई को दोबारा से थ्रो करो, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या है कि अब एक बार हेड को थ्रो किए, अब 4 आ गया, अभी 2 की बात हो रही थी, इवन नंबर कितने हैं उसमें 3 है ना, यानी 2 वाला लिखे, अब 4 लिखेंगे, फिर 6 वाला लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारा आपका रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस हो जाएगा। सो उसी तरह से आपको हेड लिखना है, फिर अगर सपोज करो डाई में 4 आ गया तो 4 फिर से 1 आ सकता है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, बिकॉज सेकंड वाला डाई में आपका फर्स्ट वाला डाई में क्या है, इवन है ना, 4 है। जैसे 2 वाला कंडीशन लिखे ना, 2 वाला पॉसिबिलिटी, उसी तरह 4 वाला लिखना है, फिर 6 वाला, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा। H4 4 हो सकता है, H4 5 हो सकता है, H4 6 हो सकता है, ठीक है ना, और H6 1, फिर H6 2, H6 3, H6 4, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन में बोला गया था क्या एक्सपेरिमेंट बोला गया, ठीक है ना। तो एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से आपको बता देती हूँ। क्या था, कॉइन को टॉस की, हेड आता है तो डाई को थ्रो करेंगे, टेल आता है तो कुछ नहीं करना है, डाई में अगर इवन आता है तो दोबारा से डाई को थ्रो किए, तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लेना बुक में, इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन। ओके, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप ये वीडियो को दोबारा देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ देखो क्या है, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। 4 पेपर है, उसमें 1 2 3 करके मार्क किया गया है सेपरेटली, ठीक है। द स्लिप आर पुट इन अ बॉक्स, मिक्स थॉरोली, आपको एक बॉक्स में रखा गया, मिक्स कर लिया गया वो सारा स्लिप ऑफ पेपर। 4 स्लिप है, जिसमें 1 2 3 4 ये सारे मार्क किए हुए हैं। द पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, एक पर्सन 2 स्लिप निकालता है उस बॉक्स से, वन आफ्टर दी अदर। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड कंडीशन गिवन है ना, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड, यानी कि जब आप एक वो पर्सन एक स्लिप को निकालता है तो वो स्लिप को दोबारा उसमें नहीं डालेगा। यानी पहले अगर 4 स्लिप हैं, अगर सपोज करो 4 को निकाल दी, उसके बाद उस बॉक्स में कितने स्लिप बच गए, 3। समझ में आ रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट ये वाला कंडीशन का मीनिंग। अगर विथ रिप्लेसमेंट रहता ना, यानी कि वो स्लिप को निकाले और दोबारा से फिर से बॉक्स में डाल दिए। क्लियर हो रहा है।
अब देखो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस आपका क्या क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इक्वल टू, ये मीनिंग आपको समझ में आ गया ना, ये कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। देखो यानी सपोज कर लो वो पर्सन को 2 स्लिप निकालना है, पहली बार वो 1 निकाला, पहली बार वो स्लिप निकाला उसमें 1 लिखा हो। ओके, तो दूसरी बार वो 2 हो सकता है। अब पहली बार अगर 1 निकाले हैं तो वो जो 1 स्लिप निकल चुका है वो दोबारा बॉक्स में नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट वाले कंडीशन का मीनिंग, यानी जो भी पहले निकल चुका है उसमें वो दोबारा उस बॉक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहली बार स्लिप 1 निकले, दूसरी बार में 3 आ जाए, या फिर हो सकता है पहली बार 1 हो, दूसरी बार में 4 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब देखते हैं कि पहली बार जो बॉक्स से निकाल रहे हैं पहली बार 2 आ जाए, 2 वाला स्लिप निकले, तो दूसरी बार 1 हो सकता है ना। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो रहा है ना कि हम लोग 1 पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कंडीशन इसमें गिवन है, मतलब कि एक बार स्लिप निकल गया तो दोबारा बॉक्स में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? चलो, यानी कि अब फिर से पिक किए स्लिप उस बॉक्स से, तो यानी 2 निकाले, तो यानी 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी इन द सिमिलर वे। पहली बार में सपोज कर लो 3 आ गया, दूसरी बार में 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है ना। 3 3 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आएगा, पहली बार 3 निकाले दूसरी बार भी 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बॉक्स से निकाले फिर हटा दिए। ठीक है, 3 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, यानी पहली बार में 4 निकाले और दूसरी बार में सेकंड वाला स्टेप निकाले जिसमें 2 लिखा हुआ है। उसी तरह 4 3 हो सकता है और 4 4 हो सकता है। समझ में आ गया? ये वाला आपका पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, जब भी कंडीशन विदाउट रिप्लेसमेंट वाला वर्ड यूज होगा। तो विथ रिप्लेसमेंट रहता तो यानी बॉक्स में निकालते और दोबारा से बॉक्स में डाल देते हैं। विथ रिप्लेसमेंट वर्ड ध्यान देना है ना। और विथ रिप्लेसमेंट कभी भी कोई कंडीशन गिवन हो, या मैं लिख देती हूँ, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट कभी भी कंडीशन गिवन हो, वो कैसा इवेंट होता है आपका, डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी वो डिपेंड हो रहा है दूसरे इवेंट पे। यानी एक अगर बॉल या एक जैसे स्लिप ऑफ पेपर वो निकल गया तो बाकी बॉक्स में अब कम हो गया ना आपका स्लिप ऑफ पेपर, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएगा। ठीक है ना। अगर कभी भी विथ रिप्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ, कंडीशन गिवन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना, यानी वो दूसरे इवेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखो क्या है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। देखो अब क्या बोला गया है, अगर हम लोग एक डाई को रोल करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं। ठीक है, रोल किए, अगर देखो देन टॉसिंग अ कॉइन, उसके बाद हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर डाई में इवन रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं। क्लियर है ना। अगर डाई में इवन आता है यानी 2 4 6 आता है तब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। सो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या था, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, है ना। तो देखो इवन वाला आपको क्लियर हो गया, अगर इवन आता है कॉइन को दोबारा से थ्रो करेंगे। अगर डाई में अगर ऑड आ जाए, अगर डाई में क्या आ जाए, ऑड आ जाए, यानी 1 3 5 आ जाए, तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है, 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स। ठीक है, और वही सारे आपको सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटी लिखना है ये वाले एक्सपेरिमेंट का। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 क्या था कि एक डाई को सबसे पहले थ्रो करना है, अगर वो इवन आता है तो कॉइन को टॉस करेंगे, अगर डाई में ऑड आएगा तो कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग पॉसिबल सैंपल स्पेस लिख देंगे सारे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं बाय टॉसिंग अ डाई, बाय थ्रोइंग अ डाई, या फिर आप यू कैन से रोलिंग अ डाई। देखो बाय थ्रोइंग अ डाई, सपोज कर लो, तो यहाँ देखो बाय थ्रोइंग अ डाई, सपोज कर ले पहला वाला जो कंडीशन इवन अगर आता है तो कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, तो बाय थ्रोइंग अ डाई इवन नंबर यानी कि 2 4 6 ये लिख देते हैं, 2 4 6 आर comes up
इन द अपर मोस्ट फेस। ठीक है, तो जैसे रोल करते हैं जो ऊपर में रहता है वही वाला नंबर हम लोग देखते हैं ना, अपर मोस्ट फेस। ठीक है, तो ये क्लियर है ना। बाय थ्रोइंग अ डाई 2 4 6 आर कम्स अप, अगर ये आता है इन द अपर मोस्ट फेस तो क्या बोला गया है, देन अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना, तब ये कॉइन को टॉस करते हैं, टॉस्ड। ओके, तो व्हाट आर दी सैंपल स्पेस, क्या क्या हो सकता है, देखो अगर हम लोग डाई को थ्रो किए 2 आया तो कॉइन को थ्रो करते हैं, या तो कॉइन में आपका हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर डाई में 4 आ गया फिर कॉइन को टॉस करेंगे क्योंकि 4 इज इवन नंबर, तो 4 टी हो सकता है। अगर 6 आता है इवन नंबर तो हम लोग हेड लिख सकते हैं और 6 टी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स या फिर बोलो पॉसिबिलिटी when throwing a die and getting an even number. Okay, then a coin is tossed, so these are the possible outcomes. Okay, अब आपका केस, अब आपका नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपका डाई अगर ऑड नंबर आता है तब, ठीक है, लिख देते हैं when a die is thrown, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं when odd number comes up. नंबर, अब ऑड नंबर क्या क्या, 1 है, 3 है, 5 है, ऑड नंबर comes up by throwing a die. ठीक है, तब क्या बोला गया है, कॉइन को 2 बार टॉस करना है, देन कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है ना, जैसे बोला गया है कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, है ना। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो सपोज ऑड नंबर आ गया, है ना, यानी कि कॉइन को 2 बार वाला जो कंडीशन है, अब पहले ऑड नंबर आता है यहाँ 1 लिखती है, अब कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो जो 2 बार टॉस करते हैं ना कॉइन को, उसका जो पॉसिबिलिटी आप देखे हो ना क्या क्या होता है, इधर इट विल बी हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, वो सारा आउटकम्स लिखना होगा। ठीक है, तो यह सपोज कर लो डाई को थ्रो किए, आपका ऑड नंबर आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि अब फिर से अब कॉइन को 2 बार टॉस करना हो, कॉइन में या तो हेड हेड हो सकता है या तो कॉइन में हेड टेल आ सकता है, 2 बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को, है ना। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हम लोग सारे पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। ये 1 की बात हो गई, जब 1 आती है तब डाई में। इन द सिमिलर वे अगर 3 आता है तब भी आ सकता है हेड हेड। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी आपको इस तरह से लिखना होगा। और क्या हो सकता है, 3 टेल हेड हो सकता है, और फिर 3 टेल टेल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 फिर 3। अब 5 भी एक ऑड नंबर है जो कि डाई में आता है, और उसके बाद आपको 2 कॉइन को टॉस करना है, तो इट विल बी हेड हेड और इट विल बी हेड टेल, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, किस तरह से ये सारे पॉसिबिलिटी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जहां भी आपको क्वेश्चन में जैसे 2-3 बार टॉस करने बोला गया या फिर डाई, तो ये सारे क्वेश्चंस आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो ये सारे हो गया आपका व्हेन अ डाई गेटिंग अ इवन नंबर तब की बात, और व्हेन ऑड नंबर आएगा तब की बात। अब ये सारा जितने भी सैंपल स्पेस फाइंड आउट किए हैं इसको एक साथ लिख लेंगे, ओवरऑल सैंपल स्पेस, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आप देखो, तो जितना भी सैंपल स्पेस था पॉसिबिलिटी अभी तक हमने निकाला, जब ऑड आता है तब की बात और जब इवन आता है तब की बात, तो सारी चीज वो लिख देना है, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटी था, आइदर 1 हेड हेड या तो 1 हेड टेल था। ठीक है, ये सारा लिख देना है इस तरह से, 1 टेल हेड, 1 टेल टेल, ये 1 की बात हो गई। 2 रहा अगर इवन नंबर तब आपको एक ही बार कॉइन को टॉस करना है ना, ये हो गया। और फिर 3 फिर से एक ऑड नंबर है, फिर से आपको कॉइन को 2 बार टॉस करना होगा। ओके, तो ये सारे पॉसिबिलिटी इस तरह से आपको लिख लेना होगा। और फिर क्या आता है, 4 आता है, 4 भी एक इवन नंबर है, तो इवन आता है तो आपको कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर 5 आता है तो आपको 2 बार कॉइन को टॉस करना है, बिकॉज 5 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, आई होप सारी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप और एक एक स्टेटमेंट क्वेश्चन का,
है ना। और जो भी थोड़ा आपको थोड़ा दिक्कत आए क्वेश्चन में सॉल्व करने में, तो वो वाले क्वेश्चन को मार्क कर लेना, उसको 2 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये हो गया आपका 5, और अगर 6 आता है तब, यानी 6 इज इवन नंबर, तो आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी अ टेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, कॉइन इज टॉस। देखो यहाँ फिर से कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन में आइदर इट विल बी हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप रफ में एक फिगर ड्रॉ कर लेना, आखिर क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कॉइन इज टॉस, आइदर इट विल बी हेड और अ टेल, ठीक है। इफ इट शोज अ टेल, we draw a ball from the box contain red ball and 2 red ball and 3 black ball। क्या बोला गया है, अगर कॉइन में अगर टेल आता है तब हम लोग बॉक्स से एक बॉल को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बॉल निकालना है आपको एक बॉक्स से। बॉक्स में क्या क्या है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। अगर हेड आता है कॉइन में तब आपको एक डाई को थ्रो करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। दीज आर दी पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू फाइंड आउट। यानी कि कॉइन को जब आप थ्रो करते हो, अगर कॉइन में टेल आता है, देखो कॉइन में टेल आता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, यानी बॉल निकालना है एक बॉक्स से। अगर हेड आता है तब एक डाई को थ्रो करना है, ठीक है। तो ये सारे आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम R1 R2 with the red balls in the box, ठीक है, with the red ball in the box, ठीक है। और R1 R2 क्लियर हो गया। उसी तरह से B1 B2 B3 with the black balls in the box, black balls in the box, ठीक है। ये रफ कर देते हैं। इन दी बॉक्स, क्लियर है ना। तो देखो लेट अस अज्यूम R1 R2 ले लिए रेड बॉल के लिए, और B1 B2 B3 विद दी ब्लैक बॉल्स इन दी बॉक्स। ये सारे बॉल्स बॉक्स में हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, कॉइन को टॉस करो, ठीक है। कॉइन को टॉस करते हैं बाय टॉसिंग अ कॉइन। देखो बाय टॉसिंग अ कॉइन, अगर टेल आता है तो हम लोग को बॉल को थ्रो करना है, सॉरी बॉल को पिक करना है। देखो बाय टॉसिंग अ कॉइन, सबसे पहले क्या बोला गया, अगर टेल आता है तो बॉल को पिक करना है, अगर हेड आता है तो आप डाई को थ्रो करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो बाय टॉसिंग अ कॉइन, सपोज करो हेड कम्स अप, हेड कम्स अप, ओके, हेड कम्स अप, सो देन अ डाई इज रोल्ड या थ्रो, देन अ डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, कि जब भी हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आता है तो डाई को थ्रो करना है। तो व्हाट आर दी सैंपल स्पेस, ठीक है। हेड आता है तो 1 आ सकता है डाई में, है ना। हेड पहली बार आता है तो डाई में 2 आ सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम्स। ये रही बात जब हेड आता है तब की बात। अगर कॉइन में टेल आता है तो आपको क्या बोला गया है, बॉल को पिक करना है बॉक्स से। तो लिख लेते हैं, व्हेन tail comes up, then a ball, draw a ball from the box, ठीक है। then draw a ball from the box। क्लियर है ना। देखो क्या बोला गया है कि अगर टेल आता है तो हम लोग को बॉल निकालना है। तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो टेल में बॉल निकालना है, या तो वो रेड बॉल हो सकता है, R1 हो सकता है, ठीक है, या तो फिर R2 हो सकता है, दूसरी बॉल निकल सकती है। यानी देखो रेड में कितने 2 बॉल है, तो R1 R2 हो सकता है, ये हो गया। अब ब्लैक बॉल निकले थे, या तो B1 आ सकता है, या तो B2 आ सकता है, या तो फिर B3 आ सकता है। तो ये क्लियर हो गया ना, ये सारे पॉसिबिलिटी हो गए। जब हेड आता है तब की बात, जब टेल आता है तब की बात। अब ये सारे जो पॉसिबिलिटी है उसको आप ओवरऑल सैंपल स्पेस करके लिख दो, यही आंसर हो जाएगा, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। गॉट इट, ओके। सो लिख देते हैं सारी चीज, ये जितने भी आपको अभी तक पॉसिबिलिटी फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ओवरऑल
सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बताओ। तो सारा लिख देना है, जब हेड आता है तब डाई को थ्रो करते हैं तो ये सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर टेल आता है तब आपको बॉल को पिक करना है, यानी इट विल बी R1, यानी 2 रेड बॉल थे ये हो सकता है, और 3 रेड आपका ब्लैक बॉल्स थे तो ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ना। ये आपका सैंपल स्पेस फाइंड आउट हो गया ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। व्हेनेवर अ कॉइन इज टॉस, हेड कम्स अप, देन वी थ्रो अ डाई, and whenever tail comes up we have to pick a ball from the box, and the box contain 2 red balls and 3 black balls, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.1 और ये चैप्टर आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज वैसे इसमें 3 एक्सरसाइज है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद माय चैनल, सारे आपको क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, डिस्कस करवा दूंगी आपको क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक डाई को थ्रो करते हैं, अगर 6 आता है तब उसको थ्रो करते रहना है, रिपीटेडली बोला गया है जैसे एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, व्हेन अ डाई इज थ्रोन what are the possible outcomes, that is it will be either 1 2 3 4 6, these are the possible outcomes, so you have to write down first. So when a die is thrown, 1 2 3 4 5 6 are the possible outcomes, ठीक है ना। डाई को थ्रो किया, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो एज पर कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो एज पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। सो एज पर कंडीशन अ डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 कम्स अप, यानी आपको डाई को तब तक थ्रो करते रहना है जब तक 6 आता जा रहा है, ठीक है। तो डाई इज थ्रोन अंटिल अ 6 कम अप। सपोज कर लेते हैं, सपोज अ डाई इज कम ऑन अ सिंगल थ्रो। अगर सपोज करो पहली बार जब डाई को थ्रो किए तो 6 पहली बार में आ गया, तो अब डाई को दोबारा थ्रो करेंगे, है ना। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना होगा, सपोज 6 कम्स अप इन अ सिंगल थ्रो, 6 कम्स अप इन अ सिंगल थ्रो, यानी पहली बार या फर्स्ट ट्राई ही करोगे तो उसमें अगर 6 आ गया तो क्या आपका पॉसिबिलिटी हो गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला गया, अगर 6 आता है तो दोबारा से आप थ्रो करो, ठीक है। दोबारा से थ्रो करते हैं, यानी देखो अब कैसे लिखना होगा, व्हेन 6 कम्स अप ऑन सेकंड थ्रो। यहां पर क्या देखिए पहले थ्रो में 6 आ गया, ठीक है। तो दोबारा से आप डाई को थ्रो किए तो व्हेन 6 कम अप ऑन सेकंड थ्रो, यानी उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। देखो पहली बार में सपोज करो पहले थ्रो आप किए तो नहीं आया 6, दूसरी बार में 6 आया, यानी सेकंड थ्रो में अब आपका डाई में 6 आ रहा है, तब उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 2 6 3 6 हो सकता है, यानी सेकंड थ्रो में आपको 6 मिल रहा है। 4 यहाँ पर देखिए पहला वाले थ्रो में आपको 6 मिल गया, यहाँ पर आपका सेकंड थ्रो में 6 मिल रहा है। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी, ओके। तो यहां पर देखो इसी तरह से अगर आपको जैसे बोला गया क्वेश्चन में 6 आपको जब तक आएगा तब तक आपको डाई को थ्रो करते रहना है, इट मीन्स ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा कि सेकंड थ्रो में आपका सेकंड थ्रो में 6 आ रहा है तो आपको फिर से थ्रो करना है, यानी अब हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे थर्ड वाले थ्रो का, है ना। तो इसी तरह से इट्स गोज ऑन, चलता ही जाएगा। तो ये सारे आपको पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे ये वाले एक्सपेरिमेंट का। सो आपको आंसर इस तरह से लिखना होगा कि इवेंट्स कैन गो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, ओके। तो रिक्वायर्ड आपका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये सारे आप लिख दो और डॉटेड लाइन से शो कर देना
क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आता है तो दोबारा से थ्रो करो, जब तक 6 आते जा रहा है आपको करते रहना है थ्रो, है ना? तो यहाँ पर पहली बार देखा 6 आया, दूसरी बार में यानी पहली बार में आपको पहला थ्रो में 6 नहीं आया, दूसरी थ्रो में 6 आया, तो वो सारे पॉसिबिलिटी हो गए। उसी तरह थर्ड अब क्या होगा, 1 1 6 1 2 6, ये सारे आपके पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 6 है, 1 6 है, फिर 2 6 है, ठीक है, फिर 3 6 है, 4 6 है ना, और 5 6, और क्या क्या हो सकता है? थर्ड थ्रो में अगर 6 आते हैं तब की बात 1 1 6 हो सकता है। तो इसके बाद आप डॉटेड शो कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, सो एक्सरसाइज 16.1 ये आपका कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है वो क्वेश्चन को आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, सो डैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, और वो बुक में मार्क कर लेना, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी बताया था 14 और 13 जिसमें 2-3 बार आपको टॉस करने की बात हो रही थी, है ना? तो वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल, आप वहां ज्वाइन हो जाओ। आपको आप टेलीग्राम पे सर्च करना ये चैनल के नाम से ही, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाओ। ओके, और अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर करो, अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो दैट्स ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 16.2, और जैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो सारा कंप्लीट करा दिया है, सारा कॉन्सेप्ट वो आप देख लेना, और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस खत्म होंगे उसके बाद हम लोग आरडी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है? और आप कमेंट में जरूर बताओ उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना? तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो दे दूंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, ठीक है? चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।